Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poem of Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Robert Frost was an American 20th century poet. His full name was Robert Lee Frost. He was born in the year 1874 and died in the year 1963. He was basically known for the realistic depiction of New England rural life. His poetry deals with the joys and sorrow of common people. इनकी पोएट्री जो है न्यू इंग्लैंड से एसोसिएटेड थी. न्यू इंग्लैंड की जो रूरल लाइफ है उनका रियलिस्टिक पिक्चर हमें उनकी पोएट्री में देखने को मिलता है. और इनके जो प्रोटोगोनिस्ट है, इनके पोएम्स के जो प्रोटोगोनिस्ट है वो किंग्स और क्वींस नहीं बल्कि कॉमन मैन है. इनकी पोएट्री में जो है हमें कॉमन मैन के सॉरोज और हैप्पीनेस दिखाई देते हैं. ये ऐसे अमेरिकन पोएट हैं. ही गॉट पुलिट्जर प्राइज 4 टाइम्स, जिन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला था. यही नहीं बल्कि इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के स्वेरिंग सेरेमनी में बुलाया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी फेमस पोएम द गिफ्ट आउटराइट को रिसाइट किया था, जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था. I think that is enough about poet. Now we come to the poetry. This poem was written in a village, Franconia, where the poet has visited at once in the year 1922. इस पोएम को जो है वो 1922 में लिखा गया था और इसको 1923 में इनकी कलेक्शन ऑफ पोएम न्यू हैम्पशायर में जो है पब्लिश कराया गया था. इसका जो नरेटिव है वो एक ट्रैवलर है, वो कहीं जाते रहता है. रास्ते में जो है उसे वुड्स दिखाई देते हैं और उसकी खूबसूरती से जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है और वहाँ पर रुक जाता है. और जो भी चीज़ें वो महसूस करता है उसे वो इस पोएट्री में बताता है. सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वुड्स क्या है. वुड्स और फॉरेस्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जो वुड्स है ये मैन मेड होता है और जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल होता है. वो एंड इट इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, वेयर एज द वुड्स आर नॉट द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल. वुड्स जो है वो हमेशा नियर टू सिविलाइजेशन होता है और फॉरेस्ट जो है वो हमेशा फार फ्रॉम द सिविलाइजेशन होता है. तो बिल्कुल भी ये नहीं समझिएगा कि जो है पोएट है और जो नरेटर है वो क्या है फॉरेस्ट में था. नहीं, वो वुड में था. एक चीज और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से है कि ये पोएम जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, जिसको हम रुब्यात स्टैंजा भी कहते हैं. और इस पोएम की जो वो राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी ए. राइमिंग स्कीम है ए ए बी ए. नाउ वी कम टू द टाइटल ऑफ द पोएम, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. एक स्नोई इवनिंग, यहाँ पे स्नोई इवनिंग किस चीज को डिनोट करता है कि बर्फबारी हो रही है और शाम का टाइम है. और जो नरेटर ऑफ द पोएम है वो क्या हुआ है, उस खूबसूरती को देखने के लिए उस वुड्स के पास जो है क्या कर गया है, रुक गया है. अब हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं. Whose woods these are, I think I know. यहाँ पर जो है पोएट कहता है कि ये जो वुड है ये किसका है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसे जानता हूँ, बट पोएट इज नॉट 100% श्योर. यहाँ पर जो है हमें टोन ऑफ हेजिटेशन देखने को मिलता है फर्स्ट लाइन में ही. और ये टोन ऑफ हेजिटेशन जो है ये थ्रू आउट द पोएम रन करता है. Whose woods these are, I think I know. ऐसा लगता है मुझे, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे जानता हूँ. His house is in the village though. His house refers to the house of the owner of the wood. इस वुड का जो मालिक है ऐसा लगता है कि ये जो पास वाला जो विलेज है वहां रहता है. He will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. इस
का जो मालिक है, जो वुड का जो मालिक है, वो मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं क्या हुआ हूँ, उसके वुड्स के पास रुका हुआ हूँ और उसके वुड्स की जो खूबसूरती है उसको देख रहा हूँ। उसके वुड्स जो कि भर रहे हैं, जिसकी खूबसूरती हर पल इंक्रीज कर रही है, जो कि बर्फ से ढकता चला जा रहा है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, निहार रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ। वो मुझे नहीं देख पा रहा। और क्यों नहीं देख पा रहा? अगर हम पोएम के टाइटल को देखें, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, स्नोई इवनिंग यानी कि जो पोयम उस वक्त लिखी गई जब जो है नरेटर ऑफ द पोयम जो है किसकी बात कर रहा है, शाम की बात कर रहा है और विंटर की बात कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जब विंटर का मौसम हो और बर्फबारी हो रही है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में उस इवनिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। तो पोएट ये कहना चाहता है, नरेटर ये कहना चाहता है कि ऐसा लगता है मुझे कि मैं उसे जानता हूँ और उसका जो घर है वो पास वाले विलेज में है और विंटर का टाइम है तो वो उसको एंजॉय कर रहा है, तो वो मुझे नहीं देख पा रहा है कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उसके विलेज और उसका जो वुड है, उसकी जो खूबसूरती है, उसको मैं देख रहा हूँ, मैं उसको निहार रहा हूँ। Now we come to the second stanza. My little horse must think it queer. My little horse. लिटिल का मतलब यहाँ पे छोटा नहीं होता। पोएट जो है कहता है ही इज वेरी मच अफेक्शनेट टुवर्ड्स द हॉर्स। इस लाइन में हमें ये भी पता चलता है कि पोएट अकेला नहीं है, पोएट अपने घोड़े के साथ है और जिससे वो बहुत प्यार करता है। वो कहता है माई लिटिल हॉर्स, मेरा जो ये प्यारा सा घोड़ा है, मेरा जो ये छोटा सा घोड़ा है, मस्ट थिंक इट क्वेर। वो क्या है, बहुत ही स्ट्रेंज फील कर रहा है, बहुत ही ताज्जुब में है। इट यहाँ पर जो वर्ड इट है ये बताता है, होल्टिंग को बता रहा है। पोएट जो है क्या कर गया है, उस वुड्स को देखने के लिए जो वो रुक गया है तो कह रहा है माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। मेरा जो घोड़ा है वो बहुत ही मतलब स्ट्रेंज फील कर रहा होगा, बहुत ताज्जुब भी होगा कि मेरा मालिक यहाँ पर क्यों रुक गया है। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो घोड़ा है वो एनिमल है और उसके अंदर ऐसा कुछ सोचने की क्षमता नहीं होती, लेकिन पोएट ऐसा एज्यूम कर रहा है, जो नरेटर ऑफ द पोएम है वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि उसे ऐसा लगता है कि उसका घोड़ा ये सोच रहा होगा टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। मेरा जो मालिक है वो रुक गया है इस जगह पर जिसके आसपास क्या है, कोई भी फार्म हाउस नहीं है। बेसिकली जो घोड़ा है उसे ऐसी जगह पर रुकने की आदत है जिसके आसपास फार्म हाउस हुआ करता था या फिर जो है उसे फार्म हाउस में रुकने की आदत है। बट उसका जो मालिक है वो रुक गया है कहाँ पर, एक वुड के पास रुक गया है और उस वहां पर रुका हुआ है और उसको देख रहा है। तो ये देख करके जो मेरा घोड़ा है वो बहुत ही ज्यादा ताज्जुब में है। बिटवीन द वुड एंड द फ्रोजन लेक, मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, बिटवीन द वुड एंड द फ्रोजन लेक, यानी कि वुड और फ्रोजन लेक के बीच में। यहाँ पे जो है वो नरेटर ऑफ द पोएम जो है वो क्या कर रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहा है कि वो जहाँ पर रुका हुआ है उसके एक तरफ क्या है, वुड है, वो खूबसूरत सा जो है वुड है और दूसरी तरफ क्या है, फ्रोजन लेक है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ पर हमें टाइमिंग का पता चलता है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मोस्टली जो है 21 और 22 दिसंबर को जो है हम डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कहते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है विंटर सोलिस्टिक जो है शुरू हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो बताया जा रहा है कि क्या है, इवनिंग का टाइम है और जो है ठंडियों का टाइम है और डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर यानी कि 21 और 22 के बीच का टाइम है, का दिन है। और ऐसे टाइम में जो है, इवनिंग का टाइम है, ऐसे टाइम में जो है मेरा मालिक जो है रुका हुआ है और जिसके आसपास जो है कोई भी जो है फार्म हाउस है। तो ये देख करके जो घोड़ा है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ताज्जुब में है। नाउ वी कम टू द थर्ड। ही गिव ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। ही यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है, फिर अगेन जो है ये ही जो है वो घोड़े के लिए यूज हुआ है। ही गिव्स हिज हार्डेस्ट बिल, यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि पोएट जो क्या है वो अकेले नहीं है, वो अपने कंपेनियन के साथ, और उनका कंपेनियन जो है वो क्या कर रहा है, अपने जो उसके गर्दन में जो है एक बेल्ट लगा हुआ है जिसमें घंटियां लगी हुई है, उसको वो क्या कर रहा है, बजा रहा है। और कैसे बजा रहा है, अपने मतलब जो है सर को हिला करके, शेक करके जो है वो बजा रहा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलती से यहाँ पे रुक गए। इसका मतलब कि जो पोएट
ऑफ द पोएम, पोएट है, वो क्या कह गया, इसकी खूबसूरती में बिल्कुल ही मगन हो गया है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, वो रुका हुआ है, उसकी खूबसूरती को निहारते जा रहा है। तो जो घोड़ा है वो बहुत ही ज्यादा ताज्जुब में, उसे ऐसा लगता है कि कहीं हम गलती से तो यहाँ पे नहीं रुक गए, और वो अपने मालिक को जगाने के लिए, उसे बताने के लिए, उसे पूछने के लिए क्या करता है, उसके गले में जो घंटी लगी हुई है, जो हार्नेस बेल है उसका, उसको क्या करता है, शेक करके जो है हिलाता है, ताकि वो अपने मालिक को बता सके कि हम जो यहाँ पर रुक गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलती से रुक गए हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ easy winter and the drawny flake। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि पोएट यहाँ पे कहता है कि हार्नेस बेल की आवाज सुनाई दे रही है, उसके अलावा जो दो आवाजें हैं, जो विंड चल रही है, जो ठंडी हवाएं चल रही है, जो ब्रीज चल रही है, उसकी हवा आवाज हमें सुनाई दे रही है, और तीसरा जो है वो ड्रॉनी फ्लेक, यानी कि जो बर्फ गिर रही है उसकी आवाज। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो ये माहौल है ये इतना शांत है, इतना खूबसूरत है, इतना ट्रैंक्विल, इतना दिल को सुकून देने वाला है कि किसी भी चीज की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सिर्फ जो मेरा घोड़ा जो अपने बेल को बजा रहा है, एक उसकी आवाज सुनाई दे रही है, और इतना शांत माहौल है, इतना खूबसूरत माहौल है कि जो ठंडी हवाएं चल रही है उसकी भी आवाज आ रही है, जो बर्फबारी हो रही, जो धीरे धीरे बर्फबारी हो उसकी भी आवाज आ रही है। तो इतना सुकून है इस जगह पे कि जो वो चीजें, वो आप कभी कभी क्या होती है, जब हवाएं चलती है, जो ठंडी हवा चलती है, तो उसको हम, उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं, लेकिन इतना सुकून है यहाँ पर कि मुझे उसकी भी आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि पोएट जो है बिल्कुल तरीके से मगन हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से फैसिनेट हो चुका है, उसको निहारे जा रहा है, उसको देखे जा रहा है, और बिल्कुल ही गुम हो चुका है। फिर फोर्थ स्टैंजा में कहता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promised to keep the miles to go before I sleep, the miles to go before I sleep। ये जो चार लाइनें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और शायद ही ऐसा कोई इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट होगा जिसको ये चार लाइनें ना याद हो। यही नहीं बल्कि ये चार लाइनें जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतनी ज्यादा पसंद थी कि उनके टेबल पे हमेशा ये लाइन लिखी हुई हमें दिखाई देती थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ पर पोएट जो है कहता है, 3 एडजेक्टिव्स उसने यूज किए हैं वुड्स के लिए, लवली डार्क एंड डीप। ये जो वुड है ये इतना खूबसूरत है, इतना मिस्टीरियस है, इतना एक्सप्लोरिंग है कि जी चाहता है कि मैं वहां पर रुक जाऊं, उसे देखता रहूं, उसे एक्सप्लोर करता रहूं, उसकी खूबसूरती में खो जाऊं, उसमें गुम हो जाऊं। ये इतना खूबसूरत नेचर की जो है वो ब्यूटी को बता रहा है। पोएट जो है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका है और कह रहा है कि ऐसा दिल चाहता है कि बस यहाँ पर रुक जाऊं, इसे देखता ही रहूं, ये वक्त थम जाए और बस मैं इसे मतलब इसे निहारता ही रहूं। फिर दूसरे ही पल, बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। दूसरे ही पल मुझे याद आता है कि वो प्रॉमिसेस जो मैंने किए हैं, किससे किए हैं, किसी आदमी से नहीं, अपनी फैमिली से, अपने गॉड से, अपनी सोसाइटी से। जो प्रॉमिसेस मैंने किए हैं, कौन से प्रॉमिसेस, जो ड्यूटीज जो मुझे निभाने हैं, जो प्रॉमिसेस मैंने किए हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे याद आ रहे हैं। पोएट वहां पर रुकना चाहता है, उसको उसको निहारना चाहता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है, तभी उसे याद आ जाते हैं अपने प्रॉमिस जो अपने किए हैं, किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने गॉड के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टूवर्ड्स हिज फैमिली, टूवर्ड्स हिज गॉड, टूवर्ड्स हिज नेशन, वो प्रोमिसेस, वो सारी चीजें उसे याद आती हैं, और वो कहता है कि मुझे एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई स्लीप का मतलब होता है, यहाँ पे स्लीप जो है वो रिफर करता है डेथ को, इटर्नल स्लीप की बात कर रहा है। पोएट कहता है कि भले ही ये जो जंगल है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा एलूरिंग है, बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है, बट मैंने कुछ वादे हैं किए हैं, कुछ ड्यूटीज है मेरी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने गॉड के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने नेशन के लिए, जो मुझे निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे ये सारे प्रोमिसेस, ये सारी ड्यूटीज, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब कुछ क्या करना है, पूरा करना है बिफोर आई स्लीप, मरने से पहले, गॉड के पास जाने से पहले। यानी कि पोएट जो है कह रहा है कि गॉड ने क्या किया है, हमें दुनिया में जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ भेजा है, कुछ ड्यूटीज के साथ भेजा है जो हमें परफॉर्म करना है। अगर मैंने आपको जो है
पोएम एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है जॉन मिल्टन की, पैराडाइज लॉस्ट। उसमें जो है मैंने आपको बताया है कि गॉड ने क्या किया है, ह्यूमन बीइंग्स को इस दुनिया में भेजा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं उसको निभाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ उसी तरह की बात की जा रही है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज जो मुझे निभाने हैं अपनी जिंदगी में, और कब मरने से पहले तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रुक नहीं सकता हूँ। ये 4 लाइन बहुत ही खूबसूरत है और पोएम का जो पूरा क्रक्स है इसी 4 लाइन में है। नाउ समरी तो मैं आपको पूरी बता ही चुकी हूँ। नाउ वी कम टू द थीम ऑफ द पोएम। पोएम में जो है हमें सबसे पहला थीम जो देखने को मिलता है नेचर वर्सेस सोसाइटी। नेचर वर्सेस सोसाइटी, नेचर जो है, पोएट कहना चाहता है कि नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है और थ्रेटनिंग फोर्स भी नेचर में पाया जाता है। नेचर इतना खूबसूरत है कि वो आपको टेम्प्ट कर सकता है, उसकी खूबसूरती में आपको खो जाने का दिल करता है। बट सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करती है, आपको याद दिलाती है, आपको हॉर्न करती है कि आपको क्या करना है, अब जो आपकी प्रोमिसेस हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको आपको निभाना है। और आप जो है इस खूबसूरती को जो है बहुत, यहाँ पर जो है भले ये चीज कितनी भी खूबसूरत है बट आप वहां पर रुक नहीं सकते। नेक्स्ट थीम जो है हमें इसमें सोशल ऑब्लिगेशन और पर्सनल डिजायर हमें देखने को मिलता है। सोशल ऑब्लिगेशन और पर्सनल, पोएम का जो लास्ट लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, द एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये इसमें जो है हमें सोशल ऑब्लिगेशन और पर्सनल डिजायर देखने को मिलता है। पोएट क्या करना चाहता है, वहां पे रुकना चाहता है, ठहरना चाहता है, वहां पे आराम करना चाहता है, उसकी खूबसूरती को देखना चाहता है। बट जो सोसाइटी के जो ऑब्लिगेशंस है उसको याद आते हैं और वो क्या करता है, वहां से चला जाता है अपने प्रोमिसेस को कीप करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सोशल ऑब्लिगेशन और पर्सनल डिजायर्स देखने को मिलता है। तीसरा जो है हेजिटेशन और चॉइस हमको देखने को मिलता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन यहाँ पे हमें हेजिटेशन दिखा है। पहला ही जो लाइन है जिसमें पोएम कहता है हुज वुड दीज आर, आई थिंक आई नो। पोएट इज नॉट वेरी मच श्योर कि ये जो है, जो वुड है ये किसका है, ही इज नॉट श्योर, ही इज एज्यूमिंग। तो ये जो टोन है, जो सेंस ऑफ हेजिटेशन है थ्रू आउट द पोएम है जो हमें दिखाई देता है। पोएम में जो है हमें हर जगह चॉइस दिखाई देता है। अगर आप लास्ट लाइन को भी देखेंगे, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप द माइल्स टू गो बिफोर आई से। पोएम के पास, पोएट के पास जो है वो 2 चॉइसेस हैं। पहला चॉइस कि वो वहां पे रुके, उसको निहारे, उसकी खूबसूरती को एंजॉय करे, उसको एक्सप्लोर करे, और दूसरा चॉइस उसके पास जो है कि जो प्रोमिसेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ड्यूटीज हैं, उसे उसे वो पूरा करे। पोएम जो है हमेशा यहाँ पे 2 चीजें हमें दिखाई दे, बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक। तो ये सारी चीजें जो है हमें पोएम में दिखाई देती है। पोएम में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हमें दिखाई देता है। पोएम को जो है मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है और अब पूरी तरह से कोशिश की है इस पोएम को सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी अगर होगा इस पोएम के रिलेटेड, मैंने इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो है बायोग्राफी भी बना के रखा है और उसके जितने भी वर्क्स है उसके जो है शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी मैंने उसमें डाल रखे हैं। तो आप प्लीज जो है उसको भी देख लीजिए और उसके बाद जो है आप इस पोएम को पढ़िए। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिजायर हो, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।